सारा तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। हमने यही सुना था बचपन में नानी लोगों से, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा को भी अपना स्वभाव खोना पड़ता है, स्वरूप खोना पड़ता है, अपने स्वाद खोने पड़ते हैं, तब वो महासागर में मिलकर के और फिर अजर अमर बन जाती है। मेरे माई बाप, तुम्हारे तुच्छ अहंकार, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, छोटी छोटी बातें, मेरे ये कपड़े, मेरा ये घर, मैं इतना पढ़ा हूं, मेरे ऐसे नहीं करता, मैं वो हूं, ये तुम्हें कभी ईश्वर से मिलने नहीं देगा, ये कभी तुम्हें विराट नहीं होने देगा। क्षुद्र हो और क्षुद्र ही रह जाओगे, और क्षुद्रता में, संकोच में, संकीर्णता में पाप और दुख है। विष्णु का अर्थ होता है विराट, विष्णु कोई नाम नहीं है। विष्णु शब्द का अर्थ होता है विराट, एक्सपेंशन। क्षुद्र से विष्णु बनने का एक ही उपाय है, धीरे धीरे अपनी क्षुद्रताओं से मुक्त हो, अपनी धी, आधी, व्याधि, उपाधि, मैं तो कहता हूं भक्ति में समाधि का भी परित्याग करना पड़ता है। धी माने बुद्धि, आधी, व्याधि, उपाधि, लोकाम बुद्धि, सब धी हैं। ये जितने धी हैं खतरनाक। इसलिए श्रीमद् भागवत जी के प्रथम श्लोक में लिखा हुआ है, जन्मादस्य तन्मदितर्चार्थे सुविज्ञ सुराट तेने ब्रह्मदाय आदि कवे मोहयन्ति यत् सूर्य तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो त्रिसर्ग मृष। भूल ही जाता हूं यार। यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। धीमहि, धी माने बुद्धि, मही माने लय। अपनी धी को उस सत्य में लय करो, बचाओ मत। ये बुद्धि खतरनाक है, बुद्धिमान लोग खतरनाक हैं। जिसने हिरोशिमा पे, नागासाकी पे एटम बम गिराया होगा वो कम बुद्धिमान होगा, जिसने बम बनाया होगा वो कम बुद्धिमान होगा, जो एयरक्राफ्ट उड़ाया होगा वो क्या मूर्ख, अनपढ़, जाहिल, गंवार होगा, जिसने ऑर्डर दिए होंगे वो मूर्ख होगा। 30 बार तुम्हारी पृथ्वी नष्ट हो सकती है, इतने बम बना लिए गए हैं, पर एक आदमी को जिंदा करने का पावर अभी तक वैज्ञानिकों के पास नहीं है कि मरे हुए को जिंदा कर दें। जिंदा एक नहीं कर सकते और मार 30 बार सकते हो, 8 अरब लोगों को। बचपन में एक मेरे बुक में एक चैप्टर हुआ करता था, विज्ञान अभिशाप या वरदान, पढ़ते थे हिंदी में हम, तब समझते नहीं थे। अब तो लगता है अभिशाप ही हो गया है, वरदान तो नहीं है। पंजाब की खेतों में कैंसरस अनाज पैदा होने लगे, बाहरे विज्ञान। कैंसर की ट्रेनें चलने लगी पंजाब से, हरित क्रांति हो गई, बाहरे विज्ञान। एक भी चीज ऐसा बाजार में नहीं है तुम्हारे बेटे बेटी और तुम जिसको खाते हो जिसमें मिलावट नहीं है, बाहरे विज्ञान। चारों तरफ प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स। जो कभी एक आने एक धेले और अधल्ली रुपल्ली में हमें अनाज मिला करते थे, दूध और घी मिला करता था, आज ऑर्गेनिक अनाज 500 रुपए किलो मिल रहे हैं। बारे विकास और बारे बुद्धिमान भारत और दुनिया। जो चीज चवन्नी में मिल रही थी सारे लोग खा रहे थे। गांव की सब्जियां तोड़ तोड़ के अपने कोला और अपनी बाड़ी से ताजी सब्जियां निकाल के खाते थे, बिना किसी पेस्टिसाइड के, बिना किसी केमिकल के। आज वही बाजारों में केमिकल में सने हुए सब्जियों को खरीदने के लिए खा रहे। किडनियां खराब हो रही, लीवर खराब हो, और इसको कहते हैं हम विकास कर रहे। इज इट डेवलपमेंट?
क्या पूरे विश्व को इस बात पर चिंतन नहीं करना चाहिए? स्टॉप योर ऑल इन्वेंशंस प्लीज। जितने भी इन्वेंशन है रोको, जितने हो गए हैं उतने का उपयोग सीखो। रोज नए नए मॉडल लॉन्च करने से मनुष्य के हृदय में भिखारीपना, मनुष्य के हृदय में अभाव के भाव को पैदा करना बाजारवाद की संस्कृति का प्रथम कर्तव्य है। अब न कोई रिश्ते हैं, न नाते हैं, न कहीं कोई प्रेम है, न गांव है, न अपनापन है। हर जगह बाजार है, बस बाजार, एवरीवेयर बाजार, मार्केट मार्केट मार्केट। कहां गया मेरा पुराना भारत? कहां गए हमारे पुराने गांव? कहां गई हमारी पुरानी संस्कृति? कहां गई वो 80-80 लोगों की फैमिली? दादाजी, काकाजी, छोटी ताई, बड़ी ताई, कहां गया? कबूतर के दरबे में रहने वाले लोगों शहरों में कबूतर के दरबों में रह रहे हैं, कुकुड़कू कर रहे हैं, 50 मंजिले पे कुकुड़कू, कबूतरों की जिंदगी जी रहे हैं। पहली बार जब पढ़ाई करने गए तो कृष्ण की उम्र थी 12 साल। पहली बार जब राम जी पढ़ाई करने के लिए गए थे तो उनकी उम्र थी 12 साल। अगर राम और कृष्ण के संतान हो तो क्यों 2.5 साल में भेज रहे हो? उनका बौद्धिक विकास हो। 5 साल 7 साल तो बच्चों के सेंसों का विकास हो, भीतर में उनकी कोमलता का विकास हो, पहचाने वो। ये अक्षर पढ़ने के लिए 5 साल 7 साल में नहीं पढ़ाते। ये पागलों की दुनिया है, भूत सवार है। अपने बच्चों का बलिदान कर रहे हो तुम। और इसलिए मैंने सनातन बोर्ड का मांग किया था देश में, जो अब काफी तुल पकड़ चुका है। अब तो सारे महात्मा, सारे नेता बोल रहे हैं कि सनातन बोर्ड चाहिए तो चाहिए तो चाहिए। हम हाँ भैया, बहुत बढ़िया काम हो गया लगता है। सनातन जो था, है और रहेगा। हम किसी धर्म और संस्कृति के विरोध में नहीं है, बल्कि इस पूरे एरिया को सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिंदुत्व भारत की जीवन पद्धति है। हिंदुत्व भारत की जीवन पद्धति है, इसलिए हम किसी के विरोध में नहीं है, सब हमारे हैं। हमारी तो ताज बेगम, रस खान, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, टैंक मास्टर पीर अब्दुल हमीद, कोई नाम की कमी है? राष्ट्रवाद, भारत हमारा है, हम राष्ट्रवादी लोग हैं। हम कोई भेदभाव करने नहीं आए। नहीं तो कभी कांधार अफगानिस्तान भी भारत हुआ करता था, गांधारी जहां की थी, हमारा देश था, अलग हो गया। अभी कुछ ही दिन पहले जब एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़ रही थी तो लोग चक्के पकड़ के और डैने पर बैठे हुए थे बचने के लिए। वो कोई हम नहीं थे, उन्हीं के देश के लोग थे और उन्हीं के धर्म को मानने वाले लोग थे। मत को बताओ, अपने ही देश में इतना भय? पता है कि चक्के पकड़ के एरोप्लेन से भागा नहीं जा सकता, गिर के मरेंगे, फिर भी इतने भयभीत थे उस देश में। क्या भारत को ऐसा बनाना चाहते हो? भारत में सब सुरक्षित है, होली है, दीपावली है, आनंद है, मस्ती है। इससे ज्यादा सुरक्षित देश दुनिया में तुम्हें कहां मिलेगा? इससे ज्यादा अपनापन तुम्हें दुनिया में कहां मिलेगा? अपने ही देशों से भागने की जरूरत पड़ रही लोगों को। इसलिए सनातन संस्कृति वास्तव में कोई संकुचित संस्कृति नहीं है। इस ब्रह्मांड और पृथ्वी के मानवता की अगर कोई संस्कृति और धर्म है तो वो केवल सनातन संस्कृति और सनातन धर्म है। यह मानवता की संस्कृति है, एक एक मनुष्य की संस्कृति है ये। हम अलगाव विलगाव नहीं करते। हम जिंदाबाद मुर्दाबाद में विश्वास नहीं रखते। बी अ सेंसिबल पर्सन। हाँ, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, घूमें आज़ादी से यहाँ वहाँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, केरला भी हमारा, कश्मीर भी हमारा, अरुणाचल भी हमारे, हर जगह जा सके, आ सके। बरसों बाद तो
कश्मीर में परमिट लेके जाने की शायद कुप्रथा खत्म हुई, अपने ही देश में परमिट लग जाते थे। बताओ महाराज कैसा देश था। ठाकुर जी की कृपा से अब देश एक है, पर हम सबको जगना होगा। सत्य का साथ दीजिए, सत्य के साथ खड़े होइए। लोग कहते हैं आप राजनीति में कुछ बोलते विश्वास रखते हैं क्या? क्या राजनीति अछूत है क्या? जिस नीति से इस देश की प्रजा के ऊपर, प्रजा के वर्धन संवर्धन, उनके आनंद और मुस्कुराहट के लिए काम किया जाता है, उसे राजनीति कहते हैं। धर्म और राजनीति एक होना चाहिए क्या? चीनी और पानी की तरह मिलकर शरबत बन जाना चाहिए दोनों को। अलग अलग हैं, यही गड़बड़ है। अगर धर्म युक्त आध्यात्म युक्त राजनीति हो, अधर्म युक्त राजनीति थी कंस की, अधर्म युक्त राजनीति थी रावण की, अपने बेटे का भी रक्षा नहीं कर पाए। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। इसलिए हम तो चाहते हैं कि भारत में धर्म और राजनीति चीनी और पानी की तरह मिलकर के शरबत बन जाए और एक एक भारतीय उसको पी जाए। कई को पॉलिटिक्स से अलग कर रहे हो। डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिक्स ये दोनों श्री कृष्ण से पैदा हुई है। हमारे पास समय नहीं है, नहीं तो इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े डिप्लोमेट कौन हैं? श्री कृष्ण और हनुमान जी। पर तुम्हारे इतिहास को मिटा दिया गया। 1,97,00,000 वर्ष पुराना हमारा इतिहास, जितने भी इन्वेंशन है तुम्हारे पास है।